हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत कर दी है मैंने कपड़ों की तह लगाने से। और है ना, पिछले कुछ दिनों से है ना मैं कुछ व्लॉग देख रही थी, उसमें ना वो लोग पूरे दिन है ना वीडियो शूट करते हैं और फिर उसमें वॉइस ओवर डाल देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी इस तरह से व्लॉग बना के देखती हूँ कैसा लगेगा। वैसे ना मुझे बात करने की बहुत आदत है, तो फिर मुझे ना ज़्यादा वॉइस ओवर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, पर पूरी वीडियो वॉइस ओवर में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने कपड़ों को फोल्ड करने में, और उसके बाद ना अलमीरा में सेट कर रही थी। और अलमीरा है ना, बच्चे ना एक कपड़ा निकालते ना दो तीनों की तह बिगाड़ देते हैं। तो कोई भी कपड़ा लगाने से पहले ना पहले वाले कपड़ों को अच्छे से सेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर नया कपड़ा लगाओ। और फिर मैं आ गई थी अपने बाकी के कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। आज मैं ना थोड़े थोड़े कपड़े फ़ोल्ड करी थी और साथ के साथ लगाती जा रही थी, उससे ना फिर ज़्यादा फैलता नहीं है। वैसे तो ना मैं जिसके कपड़े होते हैं ना एक के ऊपर एक उन्हीं के कपड़े रखती रहती हूँ। जैसे भाई के कपड़े फ़ोल्ड करे तो एक कोने में भाई के कपड़े, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर भाभी के, फिर बच्चों के। ऐसे करके क्या होता है ना, सबके अलग अलग हो जाते हैं। फिर है ना अलग अलग छाटने नहीं पड़ते। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और साथ में ना कभी भाई के, कभी भाभी के, कभी बच्चों के। तो उसमें क्या होगा ना, पहले तो कपड़ों को फ़ोल्ड करो और फिर कपड़ों को ढूंढो। तो मैं ना सबके अलग अलग फ़ोल्ड करके अलग अलग इकट्ठे करके रख देती हूँ, और फिर उनको ना अलमीरा में सेट करने में ईजी रहता है। और फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और जीने में ना मैं हमेशा हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। एक तो ना अच्छे से क्लीनिंग भी होती है, और साथ में क्या होता है कि ये जो कोने वोने होते हैं ना, इनमें से ना मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। और जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है ना, तो फिर मैं मोप लगा देती हूँ, क्योंकि ना मोप से क्या होता है कि कोने रह जाते हैं साफ़ करने के लिए। इसलिए ना मैं जीने में हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पर है ना ये वाज भी मैं हटा रही थी, और इसके पीछे ना हमेशा छिपकली रहती है। तो ये देखो मैं किस तरह से हटा के देख रही हूँ, छिपकली तो नहीं है। एक दिन तो ना मैंने इसको जैसे ही हटाया ना, मेरा ध्यान ही नहीं रहा इस पर छिपकली होगी, और जैसे ही मैंने इसको उठाया और छिपकली एकदम से भागी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, बट छिपकली नहीं थी। फिर मैंने ये वाली जो विंडो थी उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और अपने वाज भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखो अच्छे से सेट हो गए ना, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका कलर भी इतना अच्छा लगता है और वीडियो में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो पूरा जीना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं मोप करूँगी। बस जीने में ही हाथ से पोछा लगाती हूँ, बाकी फिर पूरे घर में मोप ही लगाती हूँ। और आज मैं हाथ में लेकर ही व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि है ना फ़ोन बार बार इधर उधर सेट करने से क्या होता है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसको बहुत ट्रिम करना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में डालना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज हाथ में लेकर ही वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी, और देखो फ्लोर कितना शाइन कर रहा है। पहले तो ना मैं व्लॉग बनाती हूँ तब पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं फिर जब पूरा वीडियो बन जाता है फ़ोन साइड में रखती हूँ, और उसके बाद फिर से मोप लगाती हूँ, तो बहुत शाइन करता है। और यहाँ पर ये देखो रूम में भी लग चुका है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ गैलरी में, और गैलरी में भी लगने वाला है। उसके बाद मैं लगाऊंगी अंदर वाले रूम में, जो कि भाई भाभी का है। तो अभी एक एक करके पूरे घर में हर एक कोने को अच्छे से चमका लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, साफ़ सफाई तो डेली ही करनी पड़ती है, पर मैं डेली ना दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे और मुझे भी डेली डेली सेम चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ नया ही शेयर करूँ। अगर मैं डेली डेली सेम चीज़ व्लॉग में दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने इस रूम में भी क्लीनिंग कर दी है, और है ना मोप से भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। मुझे तो आदत पड़ गई है, और मुझे इतनी गंदी आदत पड़ गई ना, अब मुझसे ना नॉर्मली पोछा लगाया नहीं जाता। तो मेरे को तो ना ये बेस्ट लगता है, और वैसे भी ना मेरे कमर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए ना मेरे लिए तो बेस्ट है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस चाय वगैरह हो गई है, तो अभी मैं खाने की तैयारी करने की सोच रही थी। और गर्मी में ये नहीं समझ में आता रोज़ कि क्या बनाऊँ खाने में। तो वंश से पूछते हैं, वंश बताएगा। वंश, ए वंश, वंश क्या बन सकता है खाने में? जल्दी देख इधर, क्या बन सकता है? फिर भी कुछ तो सजेस्ट कर, बोल। कुछ भी बना लो। इनका बस यही होता है, कुछ भी बना लो, पर खाना इन्हें कुछ होता नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या सब्जी रखी है, बनाते हैं फिर। तो वंश ने याद दिलाया कि मम्मी गाजर और शिमला मिर्च लाई थी कल बुआ, उनमें से कुछ बना लो। तो चलिए बनाते हैं, गाजर बनाते हैं आज।
मैं ऊपर कर रही थी सफाई और भाभी और वंश का नीचे चल रहा था कॉन्वर्सेशन। वो था सब्जी क्या बने, और हर घर की एक ही टेंशन, सब्जी क्या बने। दिन में बन जाती तो शाम को क्या बने, और शाम को बन जाती तो अगले दिन क्या बने। और ये ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और ये टॉपिक है ना लेडीज़ों के लिए तो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग या टास्क बोल सकते हो, क्योंकि है ना हर रोज़ उनको कुछ ऐसा बनाना जो कि बड़े भी खा लें बच्चे भी खा लें। वैसे तो हमारे बच्चे सब चीज़ें खा लेते हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी अंशु ही बोलता है कि मुझे ये नहीं खाना, बट वंश जो है ना छोटे वाला, वो हर एक चीज़ खा लेता है। तो भाभी और वंश यहाँ पे दोनों बात भी कर रहे थे, और भाभी साथ में सब्जी भी काट रही थी। सब्जी काटने के बाद वो आ गई है किचन में, और यहाँ पर वो अभी सब्जी छौंक लेंगी। और मैंने उनको बोला कि डेली डेली व्लॉग डालना है तो आप थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया करो। वैसे उनको बोल देती तो बना लेती, नहीं तो वो भूल जाती हैं। उसके बाद ऊपर से सफाई करके नहा धो के मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं कर रही थी यहाँ पे अपने फेस की एक्सरसाइज, क्योंकि ना मेरा ना फेस जो है बहुत ज़्यादा गोल मटोला, तो मैं सोची थी कैसे अपना फेस कम करूँ। तो डेली मैं 5 मिनट फेस की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पीती हूँ बहुत सारा पानी। जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल मैं इतना पानी पी रही हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि है ना शायद मेरा ना पानी पी पी के इतना वेट बढ़ता जा रहा है, बट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी पीने के आधे घंटे बाद मैं खाना खाती हूँ, तो ना पानी का इंटेक अगर बॉडी में ज़्यादा हो ना तो भूख कम लगती है। उसके बाद जो भाभी सब्ज़ी बना रही थी आलू गाजर की, वो बन के तैयार हो गई है। साथ में मीठी आम भी, और ये है मिर्च और आम भी है ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और मैं खाऊँगी एक रोटी, तो आजकल मैं ना रोटी कम खा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना आ गया, और मैं ना छोटे से छोटा बाइट खाती हूँ। और आप लोगों को भी अपना वेट लूज़ करना हो ना, तो अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो डेली है ना बस जो भी आप खा रहे हो ना उसकी क्वांटिटी कम करो, और थोड़ा थोड़ा करके खाओ, तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। और सामने भाभी भी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा भाभी का भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ। तो हम दोनों यहाँ पे अभी अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद दीदी तो सो गई हैं, वंश यहाँ पढ़ रहा है। अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं। वंश आप अंदर जाके पढ़ लो बेटा। अभी ये शाम का समय, मैं जा रही हूँ बाहर अपने मोबाइल के लिए USB लेने, क्योंकि है ना कई दिनों से मेरा फ़ोन ठीक से चार्ज नहीं हो रहा, और बिना चार्जर के मोबाइल कैसा। तो जितना इम्पोर्टेंट मोबाइल है मेरे हिसाब से, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्जर है। जब तक फ़ोन ठीक से चार्ज नहीं होगा तो फ़ोन कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं 2 लीड लेकर आई हूँ, क्योंकि एक मुझे अपने फ़ोन के लिए चाहिए थी, और दूसरा मेरा एक और फ़ोन है उसके लिए चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं ना डबल पिन वाला चार्जर यूज़ करती हूँ, तो 2 फ़ोन एक साथ चार्ज हो जाते हैं मेरे। और यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी वाली लीड भी खोल ली, और दोनों को एक साथ लगा के फिर अपने दोनों फ़ोन इसमें लगा के देखूँगी ठीक से चार्ज हो रहे हैं नहीं हो रहे। वैसे तो है ना जहाँ से मैं चार्जर लेकर आई हूँ उसने अच्छे से चेक करवा दिया था, फिर भी अपने मोबाइल्स में देखूँगी ठीक से चार्ज हो रहे हैं नहीं हो रहे। और उसके बाद अपना फ़ोन लगा दिया मैंने चार्जिंग में, और मोबाइल ठीक से चार्ज हो गए थे। मतलब कि जो पहले वाला मोबाइल है उससे तो फास्ट ही चार्ज कर रहे थे। अभी है रात का समय, मैं और भाभी सब्जी लेने चले गए थे। डेली सब्जी लाते हैं और फिर बना लेते हैं, ठीक भी रहता है, ताज़ी ताज़ी सब्जियां आ जाती है और बन जाती हैं। और फिर हम चले गए थे नमकीन वगैरह लेने, तो यहाँ पे हमने नमकीन ली। फिर मैं घर आ गई थी और मैंने कपड़े धोने थे, मतलब कि मेरी मशीन लगा रखी थी, और आज मैं काफ़ी लेट हो गई। डेली व्लॉग बना रही हूँ ना, तो काम बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि व्लॉगिंग और साथ में फिर काम करना, तो थोड़ा सा ना दिन ज़्यादा लंबा खींचने लगता है। और यहाँ देखो मैंने अपने बाल कहाँ बांध रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अंश बाद में कहता है, भूई आप कहाँ अपने बाल बांध के बैठे हुए हो, साधु बने हुए हो। मैंने कहा बेटा गर्मी बहुत हो रही है, और जितना ऊपर बाल बांध लो ना उतना अच्छा रहता है, नहीं तो ना गले में बड़ी इरिटेशन होती है, और पसीने से ना बाल भी ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं अपने सारे बाल लेके ना ऊपर बांध लेती हूँ। अभी तो मैंने ऐसे ही बांधे हुए हैं, नहीं तो कभी कभार तो मैं बहुत ऊपर है ना जूड़ा बना लेती हूँ बहुत टाइट से, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो, पर बच्चों को पसंद नहीं आता। फिर मैं आ गई हूँ अभी अपने ऊपर वाले फ्लोर में, यहाँ पे कपड़े सुखाऊंगी, और यहीं पे ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। और आज मुझे ना कपड़े धोने में काफ़ी लेट हो गया। डेली डेली व्लॉग बनाओ ना, व्लॉग में ना हर एक चीज़ शेयर करना, फिर दिखाना, फिर बात करना, तो उससे क्या होता है ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और जब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मुझे रेस्ट भी मिलता है, और आराम से मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद फिर हम आ गए नीचे, और यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं। होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।